ठीक है, चलिए। तो कंडक्टेंस में कहाँ तक हो गया था, कोई बताएगा? सर हम लोग तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कर लिया, अभी 3 टॉपिक बचा है, बैटरी, फ्यूल सेल और कोरूशन। फिर से बोलेंगे बेटा? सर हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तक कर लिए हैं। अच्छा हाँ, अल्फा से हम लोग अल्फा निकालना आता था ना, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी बाय लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये था। और डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग बना लिए थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया था। अब क्या बचा रह गया बेटा? टाइप्स ऑफ सेल्स बाकी रह गया, ठीक है। तो हम लोग अब टाइप्स ऑफ सेल करेंगे। टाइप्स ऑफ सेल्स में बेटा बहुत टाइप है, वो आपको अब थोड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिना याद रखे आप क्वेश्चन को, मतलब वो ये हो जाए। इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना होगा, उसके अलावा नहीं होगा। अच्छा, खोल्डर्स लॉ हो गया था ना बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए। ठीक, तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ सेल। देखो, बैटरी और सेल में अंतर है। इफ आई टेक वन सेल, एक पेंसिल बैटरी जो हम लोग बोलते हैं ना, दैट इज नोन एज सेल। बट इफ आई टेक मल्टीपल ऑफ दोस, देन दैट विल बी नोन एज बैटरी। तो बैटरी में मीन्स मल्टीपल सेल होते हैं, ठीक है। सो नाउ टाइप ऑफ सेल में दो टाइप ऑफ सेल माने जाते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेल, सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल। एक और टाइप है, दैट इज नोन एज फ्यूएल सेल, फ्यूल सेल, ठीक है। थर्ड टाइप भी मान सकते हैं आप, ठीक है। थर्ड टाइप भी हम लोग मान सकते हैं। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूएल सेल। देखो, बहुत सारी बैटरी क्या होती है कि आप एक बार लेकर आए, उसको यूज कीजिए, विथ टाइम वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बट कुछ बैटरी होती है जिसको आप यूज कीजिए, वो डिस्चार्ज होगा, फिर उसको आप दोबारा से रिचार्ज कर दीजिए, दोबारा से आप उसको रिचार्ज कर दीजिए, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर रिचार्ज होगा। तो वो एक सेकंड टाइप ऑफ सेल हो गया। इन दोनों में देखो एक सीरियस प्रॉब्लम है। सीरियस प्रॉब्लम क्या है कि पहला वाला तो यूज एंड थ्रो है, एक बार यूज कीजिए फिर थ्रो कर दीजिए। दूसरा वाला यूज एंड थ्रो नहीं है, बट उसके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको आप बार बार रिचार्ज करना पड़ेगा। हो सकता है 2 दिन के बाद रिचार्ज करना हो सकता है 10 दिन के बाद रिचार्ज करना हो, बट उसको रिचार्ज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब समझिए, आप एक बैटरी है जो मून पे ले जा रहे हैं, अपोलो मून मिशन पे कुछ ना कुछ तो गया होगा ना, कुछ ना कुछ तो पावर का सोर्स था, तो उसमें बैटरी था, वहां पर भी आपको बैटरी यूज किया गया था। अब समझो, अगर अपोलो स्पेस प्रोग्राम में हम लोग एक ऐसा सेल यूज कर रहे हैं जो डिस्चार्ज हो जाता है, फिर उसको रिचार्ज का रिक्वायरमेंट होता है, तो प्रॉब्लम क्या है, उसको बार बार तो नीचे लेके आना होगा ना, अर्थ पे लेके आना होगा, फिर रिचार्ज करना होगा, फिर ले जाना होगा। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अपोलो का प्रोग्राम तो मतलब काफी दिनों का था ना, कम से कम 2 वीक का तो था ही था। तो उस केस में हम लोग एक ऐसा बैटरी यूज करेंगे जो कभी डिस्चार्ज होता ही नहीं है, मतलब उसको रिचार्जिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट नाउ थिंक, ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई बैटरी जो है उसको डिस्चार्जिंग रिचार्जिंग का रिक्वायरमेंट ना हो? सच सेल में आपको रिचार्जिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, रिचार्जिंग नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ
रिचार्जिंग हो सकता है। दिस इज रिचार्जेबल, दिस इज यूज एंड थ्रो। So what are primary cell? Those cells which cannot be recharged are called primary cell. Those cells which can be recharged are called secondary cells. And there are some cells which do not require recharging. Why they do not require recharging? Because these are actually power generation plant. ये ऐसा कुछ होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है यूजिंग सम फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रोजन। फ्यूल सेल ऐसा बैट मशीन होगा एक जिसमें आप रॉ मटेरियल सप्लाई कीजिए, रॉ मटेरियल सप्लाई कीजिए और ये आउटपुट जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा। जब तक आप रॉ मटेरियल को सप्लाई करते रहिएगा तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा। अब फ्यूल सेल बहुत टाइप के होते हैं। हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाला फ्यूल सेल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो अपने सिलेबस में है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाएगा। क्लियर है बेटा? फ्यूल सेल में आपको रॉ मटेरियल यूज करना है, फ्यूल यूज करना है, ये दोनों आपका फ्यूल बना रहेगा और ये फ्यूल जो होगा ये आपको इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करके देता रहेगा। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग अब लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए बेटा, यूज एंड थ्रो कैन नॉट बी रिचार्ज। मैं डेफिनेशन पूरा नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, मैं पूरा कंप्लीट डेफिनेशन नहीं लिखाने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा रिचा बेटा, आप कुछ क्वेश्चन भेजे थे ना, एक वो बोला ना। ठीक है बेटा, एक काम करेंगे, जब क्लास खत्म हो जाएगा ना, आज तो आपके क्लास के बाद नहीं, जैसे ही क्लास खत्म होगा उस समय बताइएगा, मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, प्राइमरी सेल का डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, आपको प्राइमरी सेल का डेफिनेशन खुद से समझ में आना चाहिए। दो सेल विच कैन नॉट बी रिचार्ज आर नोन एज प्राइमरी सेल और प्राइमरी बैटरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल। अब ये हम लोग को करना पड़ेगा, प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल हम लोग को करना पड़ेगा और याद रखना होगा। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में क्या करेगा पता है? बैटरी का नाम दे देगा, बोलेगा एनोड कौन है, इस कैथोड कौन है इसमें, बस इतना बता दीजिए, यही सब तो पूछेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल है, एक है लेक्लांचे सेल। Now these are basically called dry cell or pencil battery in common language. Pencil battery in common language. ठीक है, ड्राई सेल बेटा ड्राई जब आप क्रॉस सेक्शन में कट कर देंगे या लेक्लांचे सेल को क्रॉस सेक्शन में कट कर देंगे तो आपको बीच में एक रॉड दिखेगा। ठीक है, और साइड में एक कोटिंग दिखेगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में आपने कट कर दिया है। ठीक है, ये जो रॉड होता है सेंटर वाला,
और ये जो साइड में जो कोटिंग है ये एक मेटल होता है, ये एक मेटल होगा, और ये बीच में एक रॉड होगा। रॉड जो होता है वो ग्रेफाइट का होता है, और ये जो एक्सटर्नल कोटिंग होता है वो जिंक का होता है। एक्सटर्नल कोटिंग जिंक का होगा। इसके बीच में कुछ ब्लैक कलर का थिक पेस्ट लाइक मटेरियल होता है। आप लोग कभी बैटरी खोले नहीं होंगे, कभी खोल के देखिएगा, उसके बीच में ब्लैकिश मटेरियल होगा, वो पेस्ट होता है, एक ब्लैक पेस्ट होगा। दिस विल बी अ ब्लैक कलर पेस्ट। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर तीन चीज होगा। एक होगा मैंगनीज डाइऑक्साइड, फिर होगा अमोनियम क्लोराइड, और कार्बन का पाउडर होगा, कार्बन ब्लैक लिखा रहेगा। ये तीन चीज का पेस्ट होता है। तो आपके पास तीन चीज है, बीच में एक रॉड है जो ग्राफाइट का है, एक्सटर्नल में एक कोटिंग है जो जिंक का है, और बीच में एक पेस्ट है जो मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस कार्बन ब्लैक का मिक्सचर है। नाउ अब आपसे पूछेगा इसमें कौन कैथोड है और कौन एनोड है, कौन कैथोड है और कौन एनोड है। देखो ध्यान से समझिएगा, ग्राफाइट रॉड विल एक्ट एज कैथोड, जिंक विल एक्ट एज एनोड। Now, zinc will be oxidized to Zn2 plus with loss of two electrons. With loss of two electrons. This will be reaction of anode. बेटा ये कैथोड है, ये एनोड है। एनोड जहां वहां ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड जहां है वहां रिडक्शन होगा। नेक्स्ट, कैथोड जो टर्मिनल है वहां ऐसा रिएक्शन होगा जहां इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। कैथोड के पास में रिडक्शन होता है, जरूरी नहीं है कि जिस चीज से कैथोड बना हुआ है वही रिड्यूस हो। मैंने बोला ये रॉड मेरा कैथोड है, इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। जरूरी नहीं है कि मेरा रॉड ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी। इलेक्ट्रॉन गेन इस रॉड के आसपास हो रहा है, या तो ये रॉड खुद गेन कर सकता है या आसपास जो है वो गेन कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेफाइट कैथोड है, बट ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। ग्रेफाइट के आसपास जो लोग है ना, वो लोग इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब ग्रेफाइट के आसपास कौन है? ग्रेफाइट के आसपास मैंगनीज डाइऑक्साइड है। ये बेटा मैंगनीज डाइऑक्साइड जॉइंट में ये पूछेगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, इन ड्राई सेल ग्रेफाइट इज कैथोड, आप बोलोगे ट्रू। फिर लिखेगा सिंस ग्रेफाइट इज कैथोड सो इट गेन्स इलेक्ट्रॉन इन ड्राई सेल, दैट इज फॉल्स। ग्रेफाइट का इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा है। ग्रेफाइट के आसपास जो लोग हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। अब ध्यान रहे MnO2 जो जाएगा वो इसमें जाता है बेटा, MnOOH, ये बनेगा। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मींस एन इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड, एन इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड। अब बेटा यहाँ पर देखो हाइड्रोजन चला आया, तो हम लोग चलो ठीक है, मैंगनीज बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस कर दिए। अब आपको प्रॉब्लम ये हो रही है कि हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करें। अंदर वाटर है या नहीं है, बताइए।
नहीं। बेटा हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे? नॉर्मली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर बुला लेते थे ना। मैं ही पूछ रहा हूँ इस केस में हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होगा? वाटर नहीं है बेटा, बट अपने पास एक चीज है दैट सर इज NH4Cl। NH4+ है। बहुत Cl। बढ़िया, NH4+ है। This NH4+ will lose one hydrogen and it will itself become ammonia. ये कैथोड का रिएक्शन है। देखो बेटा ये बोर्ड में तो इतना डिटेल में नहीं पूछता है, बट जॉइंट में पूछ लेता है, जॉइंट में पूछ लेगा। ये लेक्लांचर सेल और ड्राई सेल का है। इतना इंफॉर्मेशन अगर आपको याद रह गया तो बस इस टॉपिक के लिए काफी है, मतलब इस सेल में इतना ही इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया जो जिंक बनाना, ये जिंक जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ZnNH3 बाहर 2+। This ammonia gas is actually not liberated from this battery। अमोनिया गैस जो है ना बैटरी से बाहर नहीं आता, आता है कम अमाउंट में आता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द अमोनिया गैस फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विथ जिंक आयन। हो गया, चलिए। सर Zn2+ के साथ रिएक्ट करते हैं कि खाली Zn के साथ रिएक्ट करते सॉरी सॉरी, Zn2+ है बेटा। हैं? जिंक का कंटेनर होता है साइड वाला रैपर, बीच वाला रॉड ग्रेफाइट का होता है, बीच में पेस्ट होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड अमोनियम क्लोराइड प्लस कार्बन ब्लैक। इन सब का बीच में ब्लैक कलर का पेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, सबको नोट डाउन कर लिए बेटा? हटा दे तो इसको। ठीक है, नेक्स्ट इज मरकरी सेल। नेक्स्ट इज मरकरी सेल। बेटा ये भी आपका प्राइमरी बैटरी है या प्राइमरी सेल है। मरकरी सेल कहाँ यूज होता है? घड़ी में देखिए ना, बटन बैटरी होता है ना, बटन, वही आपका मरकरी सेल है। घड़ी में जो बटन वाला बैटरी है ना बेटा, वही मरकरी है। उस बैटरी को ना कभी भी मुंह वगैरह में नहीं लेना होता है। उस बैटरी से ज्यादा आप वो मत कीजिए, क्योंकि मरकरी पॉइजनस होता है। मरकरी सेल, बटन सेल भी यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, इसका डायग्राम बड़ा डिफिकल्ट होगा बनाना। कैसे बनाएं? ठीक है, चलिए जैसा अभी बनाया बेटा, ये क्रॉस सेक्शन आपको दिखा रहे, ठीक है। दिस इज क्रॉस सेक्शन। अब देखिए सेपरेटर वगैरह लगा होगा, ठीक है, सेपरेटर वगैरह लगा होता है। मैं आपको सरफेस बता दूंगा।
ये कैथोड होगा और ऊपर वाला एनोड होगा। यहाँ पर बीच में एक सेपरेटर लगा होता है, ठीक है, दैट सेपरेट कैथोड फ्रॉम एनोड। समझ में आ रहा है? दो लेयर है, एक कैथोड का लेयर है और एक एनोड का लेयर है। ऊपर वाला पोर्शन जो होता है एनोड है और नीचे वाला पोर्शन जो होगा वो कैथोड रहेगा। यहाँ पर जो साइड में जो है ना, ये साइड वाला किसी काम का नहीं होता है। दो ही लेयर है, ये ऊपर वाला काम का है, ये नीचे वाला काम का है। साइड वाला तो बस उसको करने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। चलिए, ऊपर जो होगा बेटा, एनोड में बेसिकली जिंक और मरकरी का एमलगम होता है। जिंक और मरकरी का अमलगम होगा। अब मरकरी का एमलगम में बेटा आपको ध्यान रखना है, अपना जो मरकरी है ना, वो जिंक के साथ मिक्स करके उसको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, कैथोड जो होगा दैट इज मरकरी ऑक्साइड, दैट इज मरकरी ऑक्साइड पेस्ट। बेटा वो पेंसिल बैटरी को आप खोल के चेक कर सकते हैं, ठीक है, बट इस बैटरी को कभी खोल के चेक मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मरकरी होता है। अभी आप बोलेंगे मरकरी कहाँ है? एक तो मरकरी यहाँ जिंक के साथ है, एक और जगह मरकरी है, दिखाएंगे कहाँ पे है। नेक्स्ट, तो अपने को एनोड मिल गया, अपने को कैथोड मिल गया। अब देखो एनोड में क्या होगा। एनोड में जिंक रिएक्ट करेगा, मरकरी उसके साथ मिक्स किया गया है, बट मरकरी यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा, ये सिंपली अमलगम है, ठीक है। मरकरी यहाँ पे मिक्स करके मोल्टेन स्टेट में डाला गया है। दिस जिंक विल कन्वर्ट टू जिंक ऑक्साइड, मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे है +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। तो जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा जिंक 2+ आयन में। यहाँ पर ध्यान रहे बेटा, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी यूज होगा। इलेक्ट्रोलाइट आपका जिंक ऑक्साइड प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट होता है। जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट होगा। तो मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बेटा हम लोग OH- को यूज कर सकते हैं। यहाँ OH है ना, तो यहाँ पे हम लोग OH- को लेकर आएंगे। हम लोग बेटा 2 OH- लाएंगे, क्योंकि यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन है, टोटल इज 2 नेगेटिव। यहाँ पे न्यूट्रल था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 नेगेटिव हो गया। नाउ बोथ साइड आर इक्वली चार्ज, 2 नेगेटिव ऑन दिस साइड, 2 नेगेटिव ऑन दिस साइड, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक वाटर यहाँ लगा दीजिए तो आपका ओवरऑल बैलेंस हो गया। अब आप बोलेंगे मरकरी कहाँ गया? मरकरी को तो हम लोगों ने लिखा नहीं है बेटा, मरकरी पहले ही बता दिए थे, मरकरी उसके साथ मिक्स्ड है, मरकरी इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिएक्शन। मरकरी इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिएक्शन। नेक्स्ट, पहले वाले में भी जिंक एनोड था, इस वाले में भी जिंक एनोड है। नेक्स्ट, HgO, this will act as cathode, means this will gain electron। तो बेटा मरकरी यहाँ +2 में है, मरकरी इलेक्ट्रॉन गेन करके सीधा मरकरी बन जाएगा और ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब हम लोग को मालूम है बैलेंस कैसे करना है इसको।
खुद से ट्राई कीजिए बैलेंस करने का। हुआ बैलेंस? देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इधर भी 2 नेगेटिव करने के लिए 2 OH माइनस लगा दिए। एक ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ 2 है, एक वाटर लगा दीजिए, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो दिस इज बटन सेल या मरकरी सेल बोलता है, ठीक है, टेक्निकल नाम मरकरी सेल है, इसको बटन सेल आप स्कूल एग्जाम में या बोर्ड में नहीं लिख के चले आइएगा। अब देखिए बेटा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन में ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, 2 OH माइनस कैंसल, H2O H2O कैंसल। नेट सेल रिएक्शन में बचेगा जिंक अमलगम प्लस HgO gives जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी लिक्विड। ये होने वाला है। हो गया बेटा ये। चलिए, प्राइमरी सेल में बेटा 2 टाइप हम लोग डिस्कस किए, एक है ड्राई सेल और लेक्लांचे सेल, और दूसरा है मरकरी सेल और बटन सेल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी सेल, इसमें हम लोग को सबसे पहले डिस्कस करना है लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी सबसे फर्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है, लेड एसिड बैटरी। ये लेड एसिड बैटरी वही है जो हम लोग कार वगैरह में यूज करते हैं, इन्वर्टर वगैरह में यूज करते हैं। वो देखिए है ना, बड़ा सा एक कंटेनर होता है, वो बेटा बहुत हेवी होता है, ठीक है, काफी हेवी होता है, बिकॉज लेड इज एक्सट्रीमली हेवी मेटल। ये देखिए ना, यहाँ पे ये बैटरी होता है, ठीक है। एक्चुअली इसमें बेटा दिस इज अ बैटरी इन रियल सेंस, बिकॉज यहाँ पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं, और हर एक कंपार्टमेंट जो होता है ना, उसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। मींस यहाँ पे 4 सेल इन सीरीज होते हैं,
देयर आर 4 सेल सीरीज। ठीक है, आजकल बैटरी जो है ना, लोग सीधा बना बनाया एक्साइड का आता है वो सब खरीदते हैं। 95 के आसपास में पहले बैटरी जो है ना, एक्साइड वगैरह ये जो कंपनी है ना, ये सब इन्वर्टर वाली बैटरी नहीं बेचा करती थी। पहले बैटरी जो है लोग दुकानों में बनाते थे, जैसे टीवी रेडियो के मैकेनिक होते थे ना, पहले लोग बैटरी दुकानदार बनाते थे फिर बिक्री किया करते थे। ठीक है, तो लेड एसिड बैटरी में एसिड होगा और लेड होगा। एसिड किसी मतलब ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सारा काम लेड करने वाला है। इलेक्ट्रॉन गेन भी लेड करेगा और लूज भी लेड करेगा। देखिए होता क्या है कि इसमें दो लोग होते हैं, एक होगा आपका, मैं इसको जूम करके ये वाला पार्ट दिखा रहा हूं, ठीक है। इसमें एक प्लेट लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए एक और प्लेट लगा हुआ है, ठीक है। ये जो प्लेट होता है ये प्योर लेड का होगा, बट इस प्लेट के अंदर एक पेस्ट होगा। ये प्लेट जो है ना, ये लेड का नहीं है, ये कुछ और चीज का होगा। बेसिकली ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर PbO2 होता है, ठीक है। PbO2 होगा। तो दो लोग हैं, एक है अपना बेटा लेड, दूसरा है अपना लेड ऑक्साइड। एक कैथोड है एक एनोड है, तो दो लोग हैं, एक है लेड और दूसरा है डाइऑक्साइड PbO2। इसको रट्टा मार के रखिएगा। अब आप मुझे ये बताइए, विच विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड विच विल गेन इलेक्ट्रॉन। सिंपल है बेटा, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता है। विच विल लूज इलेक्ट्रॉन? सिर्फ पीबी। फिर पीबी। परफेक्ट, पीवी। बेटा क्यों? क्योंकि पीवी तो गेन तो कर ही नहीं सकता है, तो पीबी विल लूज इलेक्ट्रॉन to form Pb2 plus and 2 electron, and PbO2 will gain electron। अभी कुछ लिखना नहीं है बेटा, ध्यान से सुन लीजिए। PbO2 will lose gain electron। बेटा ये आपका +0 में है, ये आपका +, ये आपका +4 में है। ये बेटा आपको समझिए बात को, लेड 0 से 2 गया, यहाँ लेड 4 से 2 जाएगा। मतलब 0 से 2 जा रहा है और 4 से भी 2 जा रहा है, होना भी यही चाहिए ना। लेड के तो 3 ही स्टेट है ऑक्सीडेशन, या तो 0 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है। ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा। अब समझिए Pb2+ मतलब लेड ऑक्साइड बनेगा। ये लेड ऑक्साइड है और ये भी लेड ऑक्साइड बनता है। मीन्स lead is getting converted to lead oxide and lead dioxide is getting converted to lead oxide। मीन्स यहाँ पे दिखा देते PbO2 और ये है PbO। ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिए, ये आपका एनोड हो गया और ये आपका कैथोड हो गया। तो एनोड लेड का प्लेट, कैथोड लेड डाइऑक्साइड का एक प्लेट जैसा होता है जिसके अंदर लेड डाइऑक्साइड फिल्ड रहता है। ठीक, एक काम करेंगे बेटा, ये O को हटा दीजिए, ठीक है। ये O हटा दीजिए, अभी Pb2+ ही आप लोग लिखिए।
ये इंटरमीडिएट स्टेट है, ये हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधा फाइनल लिख के हट जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं मेंशन्ड है, उसमें हम लोग को जाना भी नहीं है। ठीक, खाली PB2+ लिखिए। ठीक है सीमा बेटा, आप जा सकते हैं। बाकी लोग का आवाज आ रहा है तो बेटा? यस सर। क्लियर आ रहा था सबको? हाँ सर। हम्म, हो गया। ऑक्सीजन नहीं लिखना, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, तो एनोड लेड है, कैथोड लेड डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब हम लोग कंप्लीट रिएक्शन लिख सकते हैं। तो एनोड का कंप्लीट रिएक्शन होगा लेड रिएक्टिंग विथ सल्फेट। बेटा यहाँ पर देखो, सल्फ्यूरिक एसिड का पेस्ट रहेगा, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पर H2SO4 रहता है, ठीक है, H2SO4 रहेगा। तो H2SO4 will act as electrolyte. तो lead and sulfate, this will give SO4। बेसिकली बेटा लेड को +2 हो गया है और ये लेड 0 में था, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होगा। फिर आएगा कैथोड में, ठीक है, सीधा लेड सल्फेट बना देना है, ठीक है, यहाँ पे आपको लेड ऑक्साइड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बनाने का। नेक्स्ट इज कैथोड। कैथोड में बेटा PbO2 रहेगा, दिस विल ऑल्सो रिएक्ट विथ सल्फेट टू प्रोड्यूस PbSO4। यहाँ पर भी वही है बेटा, दिस इज +4, दिस इज +2, लेड सल्फेट, ठीक है, ये बनेगा। अब हम लोग को सब कुछ बैलेंस करना होगा अच्छे से। तो देखो हम लोग सब कुछ आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना है ना, ठीक है, यहाँ 2 नेगेटिव, यहाँ 2 नेगेटिव, सो आई नीड टू मेक दिस पॉजिटिव। यहाँ पे बेटा 4H+ लगा दीजिए, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव न्यूट्रल, 4 हाइड्रोजन बाकी है, 2H2O। होपफुली सारा कुछ बैलेंस हो गया होगा। एक ऑक्सीजन, नहीं नहीं बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन मिसिंग नहीं है। H+ क्यों यूज किए? क्योंकि एसिडिक मीडियम है ना, पहले ही तो क्लियर कर दिया ना, सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज वो, ठीक है बेटा। ये जो है दिस रिएक्शन इज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ड्यूरिंग रिचार्जिंग क्या हो जाएगा बेटा?
ड्यूरिंग रिचार्जिंग रिएक्शन आपको उल्टा कर देना है, ये रिवर्स हो जाएगा। लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb प्लस SO4 माइनस, ये उल्टा हो जाएगा। लेड सल्फेट प्लस 2H2O गिव्स PbO2 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस। ये डिस्चार्जिंग के लिए। डिस्चार्जिंग में अब ये कैथोड बन जाएगा, रिचार्जिंग में ये कैथोड बन जाएगा और ये एनोड बन जाएगा। तो आपसे रिएक्शन पूछेगा बेटा, एक बार डिस्चार्ज का पूछ लेता है, एक बार रिचार्जिंग का पूछ लेता है, ठीक है, दो दो ये पूछ सकता है। हो गया बेटा? चलिए, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा, ये थोड़ा कम लोग याद कर पाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। निकल कैडमियम, निकल कैडमियम रिचार्जेबल सेल, निकल कैडमियम रिचार्जेबल सेल। देखो ये क्या होता है, पेंसिल बैटरी देखिएगा रिचार्जेबल वाला होता है, रिचार्ज करने वाला पेंसिल बैटरी होता है, ठीक है। दोज आर निकल कैडमियम सेल, दोज आर निकल कैडमियम सेल। ठीक है, माइक्रोफोन में दूसरा वाला बैटरी है, अगर वो वाला होता तो मैं आपको दिखाता। चलिए, इसमें बेटा वो सिमिलर टू होगा, बीच में एक रॉड होगा और साइड में एक कंटेनर होगा, ठीक है। चलिए, मेरी ड्राइंग जो है ना, वो एक्चुअली जब स्कूल में ड्राइंग क्लास होता था तो हम लोग वो तो खेला करते थे, तो उसी का ये नतीजा है। चलिए देखिए, इसमें बेटा हम लोग को अच्छी बात है, एनसीईआरटी में बोला है डिटेल में नहीं जाने को है, बट फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल में जाएंगे। आपको ऐसे समझना है कि ये जो रॉड है, ये रॉड तो फिर से आपका ग्रेफाइट ही रहेगा,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसमें कोई खास चेंज नहीं आने वाला है। सिर्फ इतना होगा कि आपको यहाँ पर कैडमियम एक लेना है और एक आपको निकल का कंपाउंड रहेगा, निकल हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपको रहेगा। ठीक है, मैं आगे रिएक्शन लिखाऊंगा, फिर मैं इसका पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉन देखो बेटा सिंपल सा है, कौन लूज करेगा, कैडमियम लूज करेगा और क्या बनेगा, कैडमियम का एक कंपाउंड बनेगा, दैट विल बी कैडमियम ऑक्साइड। ये +2 है, ये 0 है, तो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सेकंड है, इलेक्ट्रॉन आपका निकल गेन करने वाला है और निकल के डाई हाइड्रोक्साइड वाला कंपाउंड बनेगा, मींस ये +2 में है और ये +3 में है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है। अब हम लोग को मालूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तो इसको हम लोग सीधा ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देना आगे 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंपली ऐड कर दीजिए, तो बनेगा कैडमियम +2 निकल। ठीक है, अब देखो बेटा एक वाटर इधर लगा देने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, एक वाटर इधर दे दीजिए, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सब इसमें होता क्या है, इसमें ना समझ लीजिए बात को, बैटरी भले ही ऐसा दिख रहा है ना, बैटरी ऐसा होता नहीं है, इस तरीके का बैटरी मतलब बनता नहीं है, कैसे बनेगा समझा रहे हैं, समझिए। ये एक प्लेट है मान लीजिए, ठीक है, ये दूसरा प्लेट है, इसके बीच में मैंने कोई मटेरियल रख दिया और इन दोनों को ऐसे रख के एक सैंडविच बना दिया, समझे बात को, सैंडविच टाइप कुछ होता है। ये प्लेट ए रहा, ये प्लेट बी रहा, ए और बी के बीच में कुछ इस तरीके से रखा रहेगा, ठीक है, ऐसे करके। अब ए के और बी के में तरीके से मान लेते हैं कोई सामान रखा है, उसके बाद मैं इसको रोल कर देता हूँ, यार ऐसे करके रोल कर दिए। अब देखो ये जो है यहाँ पर बीच से, मतलब यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दूंगा कुछ और बाहर एक कनेक्ट कर दूंगा, तो मेरे को 2 इलेक्ट्रोड मिल जाएंगे, समझ में आया मतलब। इस केस में थोड़ा अलग सिस्टम होता है, इस केस में 2 प्लेट होते हैं और प्लेट जो होता है बहुत लंबा होता है, उसको रोल करके हम लोग सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है ये, सिलेंड्रिकल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब आप पूछेंगे कौन सा मटेरियल किस चीज से बना होता है, मतलब कौन क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसमें बेटा काफी कुछ होता है, बस इतना समझिए कि अपने को कैसे समझाए आपको, कि 2 इलेक्ट्रोड होंगे, दोनों के बीच सेपरेटर होता है, ये एक इलेक्ट्रोड ये रहा, ये एक इलेक्ट्रोड रहा और बीच में एक सेपरेटर लगा होगा और रोल कर दिया जाता है। ठीक है, अब निकल हाइड्रोक्साइड तो आपका पेस्ट के फॉर्म में होगा, निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड,
वो अपना पेस्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा, इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट है बेटा? चलिए ठीक है, किसी को डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, आपने कैपेसिटर जो पढ़ रखा है ना, जो फैन वगैरह में होता है ना, कैपेसिटर भी यही सिस्टम से होता है। कैपेसिटर क्या होता है, दो प्लेट होते हैं ना, दोनों के बीच में सेपरेशन होता है। अब को इतना बड़ा प्लेट जो होगा ना, ये इतना बड़ा प्लेट का अगर आप कैपेसिटर बनाएंगे तो बहुत जगह लेगा। तो फैन में जो इलेक्ट्रिकल टाइप का होता है उसमें भी वही होता है, प्लेट 1, बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, प्लेट 2, और उसको रोल कर दिया जाता है, उसको रोल करके कैपेसिटर बना देते हैं। ठीक है, चलिए, तो सर ये इसमें था अपना। ग्रेफाइट का, हाँ, फिर से बोलिए बेटा। सर इसमें ग्रेफाइट का क्या फंक्शन है? बेटा ये जो प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, इसको आपने रोल कर दिया ऐसे करके। अब ग्रेफाइट, चलो नहीं, ग्रेफाइट ऐसे हमको मतलब नहीं है, हमने रोल कर दिया। अब इसके बाहर मुझे कनेक्शन चाहिए ना बेटा, हाँ। यहाँ से कनेक्शन बाहर निकलना चाहिए ना, यस सर। तो कनेक्ट करेंगे ना। तो ग्रेफाइट नहीं होता, कोई भी मेटल होगा तो चलेगा, ठीक है, इसको आप खाली रॉड समझ लीजिए। अब होता क्या है ना, ये दोनों प्लेट फिक्स है इस बैटरी के लिए, ये सब रॉड वगैरह कंपनी कंपनी चेंज करते रहेगी। इस केस में ड्राई सेल में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इस केस में चेंज हो सकता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए, तो ये था अपना निकल कैडमियम बैटरी। अब अपने को एक सेल करना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आता है, ठीक है, फ्यूल सेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे इसके बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको लिखना जरूरी है, पूछेगा, लिखिए बेटा। cells that are capable of converting fuel cells that are capable of converting converting fuels like fuels like capable of converting fuels like hydrogen, methane, methanol, etc. हाइड्रोजन, मीथेन, मिथानॉल एटसेट्रा। बेटा कोई भी रॉ मटेरियल चलेगा, कोई भी फ्यूल चलेगा, फ्यूल आपको कोई भी एक लेने से चलना चाहिए, ठीक है। केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग नहीं होगा बेटा, केपेबल ऑफ बर्निंग होगा, ठीक है, केपेबल बर्निंग, केपेबल ऑफ बर्निंग, उसको जलाना होता है, केपेबल ऑफ बर्निंग फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, मिथानॉल। हाइड्रोजन भी हो सकता है, मीथेन भी हो सकता है, मिथानॉल भी हो सकता है। केपेबल ऑफ बर्निंग हाइड्रोजन, मीथेन, मिथानॉल एटसेट्रा, एंड burning this and directly producing electricity, directly producing electricity from chemical energy, from chemical energy, from chemical energy। मतलब ये सेल पता क्या करते हैं, दिस सेल्स आर केपेबल ऑफ डायरेक्टली converting chemical energy into electrical energy with the help of combustion, with the help of combustion, capable of converting chemical energy, directly producing electrical energy
from chemical energy are called fuel cell. Are called fuel cell. ठीक है। अब फ्यूल सेल बेटा बहुत टाइप के होते हैं, मिथानॉल वाला टाइप होगा, मीथेन वाला टाइप होगा। मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन। मोस्ट सक्सेसफुल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये सबसे अधिक सक्सेसफुल है, मोस्ट पॉपुलर है। दिस वाज एक्चुअली यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बेटा इसमें क्या होगा, अपने पास एक मशीन होगा या एक इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर एक तरफ से हाइड्रोजन आ रहा होगा और एक तरफ से ऑक्सीजन आएगा। दो पाइप है, इस तरफ से आपने हाइड्रोजन गैस को फिल किया, इस तरफ से आपने ऑक्सीजन गैस को फिल किया, ठीक है। एक तरफ से हाइड्रोजन गैस हुआ, एक तरफ से ऑक्सीजन गैस आपने फिल किया। अब क्या होगा, यहाँ पर वर्टिकल कुछ प्लेट्स लगे होंगे जो सेपरेट करेंगे इस चेम्बर को। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये मेटालिक रॉड होगा, ठीक है। ये बल्ब होगा, ठीक है। बनाइए इसको, जो नहीं बनाए जल्दी से। ठीक है, चलिए अब समझिए, हाइड्रोजन गैस यहां से इसमें क्रॉस करेगा, मीन्स ये पोरस होगा, ठीक है। इस तरीके से समझिए, दिस विल बी अ पोरस टाइप ऑफ थिंग। जैसे ही हाइड्रोजन इसको क्रॉस करेगा, हाइड्रोजन will get converted to 2H plus. Now, so how did hydrogen got converted to 2H plus? By losing 2 electron. ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करेगा और यहां पहुंचेगा। और क्या होगा, जब ऑक्सीजन इधर क्रॉस करेगा, O2 इधर क्रॉस करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन O2 को मिल जाएगा। एंड O2 या हाफ O2 मान लीजिए बेटा, हाफ O2, ठीक है, तब बैलेंसिंग सही होगा। हाफ O2 विल बिकम H2O। ऑक्सीजन 0 में था, कहाँ चला गया ऑक्सीजन?
ऑक्सीजन 0 में था, ऑक्सीजन कहाँ चला गया, ऑक्सीजन चला गया वाटर में। ठीक है, हाइड्रोजन आता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन घूम कर जाता है, ऑक्सीजन को मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग रिएक्शंस लिखने वाले हैं। कैथोड का रिएक्शन, देखो यहाँ पर मैंने बनाया है H2 गोइंग टू H+। बेटा याद रहे H2 H+ में जाता है, ये तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, बट अगर आप बैलेंस सही से करेंगे ना, H2 2 इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2H+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ये हो गया। और ऑक्सीजन जो है वाटर बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ये एनोड का रिएक्शन हो जाएगा। अब O2 ने H2O बनाया, अब आपको क्या बैलेंस करना है बेटा, हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा ना, अदरवाइज हाइड्रोजन कहाँ से बैलेंस होगा, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो सकता है। तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करना चाहिए, तो आप यहाँ 2H+ लगा दीजिए, आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, ये आपका नेट रिएक्शन हो जाएगा। दिस इज कैथोड, नहीं दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। ठीक है, एनसीईआरटी में थोड़ा रिएक्शन इससे डिफिकल्ट है, बट कोई मैटर नहीं करता है बेटा, बैलेंसिंग का एक तरीका है। ठीक है, बैलेंसिंग आप चेंज करोगे, मैंने एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया है, वो बेसिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, मैंने एसिडिक का बैलेंसिंग यूज किया, वो बेसिक में बैलेंसिंग। देखो एक्चुअली बेसिक में ही करना चाहिए, बट ठीक है, इतना कहीं पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है, आप बोलेंगे बेटा बेसिक में क्यों बैलेंस करना है, बताएंगे कोई। देखो बेसिक में इसलिए बैलेंस करना है ना, क्योंकि यहाँ पर ना इस एरिया में कंसंट्रेटेड NaOH का सॉल्यूशन लेना पड़ता है, समझे, इसीलिए बेसिक में बैलेंस करना जरूरी होता है, मतलब चाहिए। ठीक है, आप घर में बेटा बेसिक में बैलेंस करके देख लीजिएगा, समझा चुके। H2 है ना, H+ मत बनाइएगा, OH- बनाइएगा या वाटर बनाइएगा। ठीक है, वो या वाटर बनाइएगा, जो आपकी इच्छा करे। क्लियर है बेटा, बेसिक वाला बैलेंसिंग करवा दे या कर लीजिएगा खुद से, जल्दी बताइए। कर लेंगे सर। हाँ बेटा, कर लेंगे सर। कर लीजिएगा। ठीक है, H+ मत यूज कीजिएगा, OH- यूज कीजिएगा। ठीक है, कहीं पर भी OH- यूज कीजिएगा तो बैलेंसिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। तो ये सब तो
हो गया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो समझने में बड़ा डिफिकल्टी होता है, दैट इज नोन एज कोरोजन। आप बोलेंगे सर ये क्लास 10th में देखे। क्लास 10th में बेटा डेफिनेशन, यहाँ पे आपको मैकेनिज्म पूछेगा और एक काफी 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 डिफिकल्ट होता है समझाना कोरोजन का मैकेनिज्म। देखो, कोरोजन इज बेसिकली डिकेइंग ऑफ मेटल्स। कोई भी मेटल विद टाइम खराब हो जाएगा, दैट विल बी नोन एज कोरोजन। आयरन अगर खराब हो जाता है तो दैट इज नोन एज रस्टिंग। तो हम लोग को एक्चुअली रस्टिंग का मैकेनिज्म बताना है। और बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये पूछेगा आपसे, कोरोजन होता क्या है। ठीक है, तो कोरोजन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ मतलब वो सब होगा। मैं इसको आपको केमिस्ट्री के टर्म में समझा रहा हूँ। डेफिनेशन पता है ना, डिकेइंग और डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स विद टाइम ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, डिकेइंग और डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स, लिख लीजिए, आपको लिखना था, डिकेइंग और डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन, decaying or degradation of metals due to oxidation with passage of time is known as corrosion. With passage of time is known as corrosion. Next है, corrosion of iron is known as rusting. Corrosion of iron is known as rusting. Corrosion of iron is known as rusting. Next is, corrosion is electrochemical phenomena. Corrosion is electrochemical phenomena. Electrochemical phenomena. Corrosion is electrochemical phenomena. तो corrosion क्या है? डिकेइंग और डिग्रेडेशन, प्लस कोरोजन में मेटल ऑक्सीडाइज होते हैं। रस्टिंग, जब आयरन कोरोड करता है उसको हम लोगों ने अलग से नाम दे रखा है रस्टिंग। और कोरोजन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, मींस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तरीके से यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, अब रस्टिंग के लिए बेटा आपको क्लास 10th में बताया गया था कि दो मेजर रिक्वायरमेंट है, उसके बिना रस्टिंग नहीं होगा। आयरन जरूरी है, बट उसके साथ ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। सिर्फ ऑक्सीजन नो रस्टिंग, सिर्फ वाटर नो रस्टिंग। तो रस्टिंग के लिए आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, आपको ये भी लगेगा, ये भी लगेगा और ये भी लगेगा। इनमें से कोई भी एक एब्सेंट होगा, रस्टिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसका एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने कर रखा है क्लास 10th में। ठीक है, चलिए, रस्टिंग का फाइनल प्रोडक्ट, रस्टिंग का फाइनल प्रोडक्ट बनता है Fe2O3.XH2O। दिस इज नोन एज रस्ट। दिस इज नोन एज रस्ट। ये फाइनल प्रोडक्ट है, अभी बीच में बहुत कुछ बनेगा।
ठीक है, चलिए। अब इसको फ्रेश में समझेंगे। सबसे पहले अपने पास आयरन है, इसको साथ साथ में ड्रॉ करते रहिए, ठीक है, तब समझ में आएगा। आयरन बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बट हम लोग को मालूम है जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो किसी ना किसी को इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। तो सबसे पहले होगा क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया, तो बेटा ये आयरन किस में कन्वर्ट हो गया, ये आयरन क्या बन जाएगा अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लॉस्ट। तो ये आयरन बन जाएगा बेटा Fe2+। नाउ समझो बात को, Fe2+ यहाँ सॉलिड नहीं रह सकता है, Fe2+ विल गो इनटू सॉल्यूशन। तो बाहर क्यों हो गया, क्योंकि बाहर बेटा यहाँ पर H2O का एक ड्रॉप था। दिस इज Fe2+। Iron is losing 2 electron, itself getting oxidized to what? Itself getting oxidized to iron 2+, and this 2 electron is lost. Now let's say I have 2 iron. Let's say I have 2 iron. So this सर एक iron, बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या बेटा? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और आयरन खुद क्या बन जाएगा, आयरन 2+। और मैंने बता रखा है बेटा आयन जो होता है सॉल्यूशन में रह सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन में नहीं रहेगा, बट आयन सॉल्यूशन में रह सकता है। तो इसके आसपास ये आयरन का ब्लॉक था ना, ये तो पूरा मेटल आयरन का एक पिलर मान लीजिए। तो इस एटम ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, खुद Fe2+ बन गया। लेट से एक और आयरन एटम है, वो भी यही काम करता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और खुद बन गया Fe2+। तो ऐसे करके दो दो इलेक्ट्रॉन ने लूज किया इलेक्ट्रॉन, 2 एटम ने लूज किया इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, 4 इलेक्ट्रॉन बन गए। बेटा ये पूरा मेटल है, ठीक है, आयरन का एक ब्लॉक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर सकता है। तो अब तक तो सिर्फ आयरन लूज करने वाला हम लोग देख रहे थे, आयरन गेन करने वाला तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। सॉरी, आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला हम लोगों को देखा कि आयरन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, 1 atom is losing 2 electron. We have taken 2 atoms in together, they have lost 4 electrons. Now who will gain this electron? This electron will be gained by atmospheric oxygen. This electron will be gained by atmospheric oxygen. तो बेटा इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है, आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करता है। 2 आयरन ले लेते, ठीक है, ताकि आपको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा। इसमें किसी को डाउट है बेटा? नहीं सर। ठीक है, चलिए। अब ये ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये कुछ तो बनेगा बेटा, क्या बनेगा ये बेटा? देखो ऑक्सीजन अभी 0 में है, तो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में जाएगा, -2 में जाएगा बेटा, सॉरी
हाँ -2 में जाएगा, तो ये अपना कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, 2 वाटर बनता है। अब ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो साथ में कोई ना कोई तो आना चाहिए ना, तो इसके साथ H+ आता है, 4 H+ इसके साथ रिएक्ट करता है, 4 H+ विल रिएक्ट विद दिस, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो दिस बिकम्स H2O, यहाँ पे तो बना और यहाँ 4H+ रहा। तो ये आपका स्टेप 1 है। अब आप इसको ऐड कर सकते सीधा, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाएगा, नेट रिएक्शन आएगा 2Fe प्लस O2 प्लस 4H+ gives 2Fe2 प्लस 2H2O। ये आपका नेट रिएक्शन, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। ठीक है, तो आयरन ने आयरन 2+ बनाया, और जो इलेक्ट्रॉन लूज किया आयरन ने, वो ऑक्सीजन ने गेन किया है। बट ध्यान से सोचो बेटा, हम लोगों ने तो बता रखा था कि रस्टिंग में फाइनल प्रोडक्ट Fe2O3.XH2O था, तो आयरन तो +3 में है ना, तो आयरन +2 में हम लोगों ने अभी तक बना रखा है। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। यहां तक किसी को डाउट बेटा? ठीक है, नो। चलिए नेक्स्ट, ये जो आयरन 2+ बना है ये फाइनल नहीं है, ये फर्दर रिएक्ट करेगा, अभी +2 में है, दिस विल फर्दर react to produce iron plus, this will further react to produce iron plus, so means this will lose one more electron. Who will gain electron now? Again oxygen will gain electron, पहली बार में ऑक्सीजन गेन किया, अब ये Fe2+ से Fe3+ जाएगा, फिर से ऑक्सीजन गेन करेगा, मतलब यहां पर देखिए, यहां दिखाते हैं, this Fe2+ will become Fe3+ by again reacting with atmospheric oxygen. This 2+ will convert to 3+ and oxygen will gain electron, and this will form Fe2O3. Fe2O3 dot XH2O डॉट XH2O। समझ में आया? ये फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, बनाएगा Fe2O3। समझ में सबको आया? आयरन 2 बार ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक बार आयरन 2+ के स्टेज पे गया, फिर वहां से आयरन 3+ के स्टेज में जाएगा।
आवाज आ रही है बेटा? यस। ठीक है, हो गया कॉपी बेटा? हाँ सर। चलिए इसको बदल दें, यस ठीक सर। है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा यहीं पे लिख लीजिए बेटा, रस्टिंग comes faster in acidic medium, lower will be rusting। लिख लीजिए, lower is the pH, faster will be rusting। रस्टिंग के समय एनोड है बेटा आयरन, कैथोड है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। याद रखिएगा, रस्टिंग के समय एनोड है आयरन, कैथोड है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। लिख लीजिए इसको, ये कितनी बार पूछ लेता है। सर कैथोड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। सर लेकिन रिएक्शन तो H2O के ड्रॉपलेट में हो रहा है। हेलो हाँ बेटा, सर, रिएक्शन तो लेकिन जो कैथोड का रिएक्शन है वो H2O ड्रॉपलेट में हो रहा है। H2O ड्रॉपलेट में होता है बेटा, H2O भी तो लिक्विड है ना बेटा, सरफेस तो प्रोवाइड नहीं किया ना। इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया बेटा? ऑक्सीजन ने गेन किया ना। हाँ तो लेकिन सर हम लोग का जो मेन इलेक्ट्रोड जो बोलेंगे हम लोग कैथोड, वो तो ड्रॉपलेट होगा ना, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कैसे होगा? वो तो एक्ट कर रहा है ना। नहीं नहीं बेटा, ऑक्सीजन आप क्या बोल रहे हैं कि वाटर के अंदर हुआ तो वाटर का कैथोड होना होगा क्या? हाँ नहीं बेटा, यहाँ कोई इलेक्ट्रोड नहीं है ना, ये सॉलिड सरफेस होता तो हम लोग सोचते भी ना। और ये तो मतलब वैसा नहीं है ना कि दो रॉड है और इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो कर रहा है। सर, लेकिन अब तो लास्ट में तो हम लोग सरफेस ही देखेंगे जहाँ पे हो रहा है। ऐसे समझिए बेटा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ऑक्सीजन वाटर के अंदर जाएगा, समझे? और बेटा यहाँ पर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरह मत समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहां पे दो रॉड होता था और इलेक्ट्रॉन इस दोनों रॉड के बीच में फ्लो किया करते थे, ठीक है। यहाँ हम्म, पर इलेक्ट्रोड हो सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बारे में हम लोग को उतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सॉलिड कुछ होता तो सोच भी सकते थे। नेक्स्ट बेटा, और किसी कोई डाउट है? सर व्हाट्सएप किए। क्या बेटा? सर व्हाट्सएप पे एक डाउट भेजे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। नहीं नहीं, सुनाई नहीं दिया बेटा, फिर से बोलिए। सर व्हाट्सएप पे एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डाउट भेजे हैं। ओके, अभी भेजे क्या? सर पहले ही भेज दिए थे। अच्छा पहले भेजे थे ना, अच्छा आप बोले वो वाला डिस्कस करने को। हम्म, अच्छा कल एक वो क्वेश्चन आया था CrCl3 वाला, आगे वो बोले, ठीक है। बेटा प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग नहीं बता रहे, ठीक है, बहुत हो गया वो, गैल्वेनाइजेशन एनोडाइजेशन। सर ये चैप्टर खत्म अब। इसमें और कुछ बचा है बेटा? देख कर बताइए अगर कुछ बच गया है नहीं तो। सर, कोरोजन मेरे हिसाब से नहीं बस बचा बेटा। ठीक है सर फिर। ठीक है, और कोई डाउट रहे तो पूछ लीजिएगा। मैंने इक्का दुक्का चीज छोड़ दिया, बहुत सिंपल सिंपल जो चीज था ना, जैसे
यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह वो सब मैंने नहीं कराया। 2KCl 3Cl2 प्लस H2। बेटा इसमें आपको इक्विवेलेंट वेट HCl का, बेटा कुछ सोचना नहीं है। यहाँ पे Cl -1 में है, यहाँ -1 में, यहाँ -1 में, यहाँ 0 पे। तो मतलब बेसिकली इसके बारे में हम लोग को पता करना है। यहाँ से यहाँ 14 कनेक्शन। HCl हाँ बेटा, 14 HCl है सर। या कितना भी, हाँ 14 है, ठीक है, कितना भी रहे। आप समझे बात को बेटा, इस सेपरेट कर लो। आप सिर्फ Cl- को देखो और इधर सिर्फ Cl2 को देखो, या चलो यहाँ आपने HCl को देख लिया। ये -1 में है, ये इसको हाफ कर देते हैं बेटा, तो आसान हो जाएगा। ये 0 में है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन्ड है, सॉरी लॉस्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तो 1 HCl इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl बाय 1। ठीक है, किसी भी हाल में बेटा आपका यही आना है और कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, क्लोरीन -1 से एक ही स्टेट में गया एंड दैट इज 0 पॉसिबल है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है? अच्छा ये उसका फिजिक्स का है। 1 ग्राम ऑफ सिल्वर गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दिस एंड दिस। ये किसने पोस्ट किया है बेटा 1 ग्राम ऑफ सिल्वर वाला? सर हम पोस्ट किया है। अच्छा आपने पोस्ट किया, ठीक है, एक मिनट। ये कैसा क्वेश्चन, इस दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, ये थोड़ा, चलिए, ये बहुत पुराना KCET वगैरह में आया होगा सकता है। क्वेश्चन ये है, दिस इज molten zinc and molten lead. This is molten lead. This is molten zinc. बोल रहा है, अच्छा 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो मोल्टेन जिंक है ना बेटा, इतना ही है। मोल्टेन जिंक का अमाउंट कम है। दिस इज मोल्टेन जिंक, और ये मोल्टेन लेड है। इस मोल्टेन लेड का वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बोल रहा है टोटल सिल्वर इज 1 ग्राम। 1 ग्राम सिल्वर इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीज टू लेयर। ठीक है, सिल्वर है ये। आपसे पूछ रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोल्टेन लेड। हाँ, आपसे पूछ रहा है लेड में कितना परसेंटेज है, लेड में कितना परसेंटेज ऑफ सिल्वर रहेगा। सोचिए जरा, यह थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है।
10 है ना। इसमें बेटा एक फॉर्मूला लगता है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है बताएंगे, ठीक है नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं ले लूंगा पक्के से, ठीक है मैं फॉर्मूला चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। इसमें एक फॉर्मूला लगना है, कुछ नहीं होता बेटा, एक रेशियो होता है, ठीक है दो चीजों का रेशियो होता है, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो आएगा। जब भी दो चीजों में कुछ, मान लीजिए लिक्विड ए और लिक्विड बी में कोई चीज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसका रेशियो का कुछ फॉर्मूला होता है, वो ध्यान से हट गया, बहुत रेयरली ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला चेक करके आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट बेटा एक और आया है शिवम से, इम्प्योर कॉपर ठीक है, देखिए बेटा अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये वाला, बेटा नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से समझिए, बोलता है एक कॉपर का रॉड है, सॉरी ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है, ठीक है एनोड यहाँ बनाए है। हम लोग को मालूम है कैथोड पे डिपोजिशन होगा, एनोड पे एनोड डिसॉल्व करता है। ये क्वेश्चन बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग का है, ठीक है। तो अपने को दिया गया है इम्प्योर कॉपर कंटेनिंग, ये कॉपर है, कॉपर रॉड है, इम्प्योर है, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी क्या क्या है बेटा, आयरन है, गोल्ड है और सिल्वर है, आयरन गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। अब समझिए बात को बेटा, इसमें तो आप करते क्या हो, बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर देते हो और इसका आप वेट कर को आप करवाते हो, यहाँ पर आपने कुछ इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रखा है। ध्यान से समझिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और इलेक्ट्रॉन इधर से गया, बेटा ये रॉड किस चीज का बना है, कॉपर का बना है। रॉड में मैक्सिमम चीजें कॉपर के हैं, तो कॉपर will lose electron and produce copper 2+। कॉपर बेटा डिसॉल्व होगा कॉपर 2+, फिर ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचेगा तो कॉपर 2+ डिपॉजिट हो जाएगा। तो जितना कॉपर यहाँ पर डिसॉल्व होगा उतना आपको डिपॉजिट होना चाहिए था, बट एक्चुअली आप ध्यान से जरा देखो तो सिर्फ कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा बेटा, इम्प्योरिटी में आयरन भी लूज करेगा। सिल्वर एंड गोल्ड विल नॉट लूज एनी इलेक्ट्रॉन बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले आयरन लूज करेगा, फिर कॉपर लूज करेगा। आयरन इम्प्योरिटी की तरह है, 1% 2% होगा, कॉपर 95% है। तो मीन्स copper will lose to form copper 2+ as well as iron will lose electron to form iron 2+। अब ध्यान से सोचो बेटा, मैंने डिस्क बता रखा था जो ऊपर होता है फर्स्ट टू लूज और जो नीचे होता है फर्स्ट टू गेन होता है।
फर्स्ट टू लूज होगा आयरन बट लास्ट गेन, मीन आयरन विल नॉट डिपॉजिट एज आयरन, ये नहीं होना। आयरन 2+ विल नेवर गेन इलेक्ट्रॉन, वी हैव कॉपर 2+ इन सॉल्यूशन। तो ऑल आयरन विल डिसॉल्व बट नो आयरन विल बी प्रेसिपिटेटेड। बोला है mass of anode lost, mass of anode lost, mass of anode lost is 22.26 gram, but mass of cathode gained is 22.01 ग्राम। देखो मैं क्या बोला था, लूज करने के लिए कॉपर है, आयरन है, बट गेन कॉपर है, तो इसलिए एनोड लॉस हुआ है, कैथोड का मास कम गेन हुआ है। मींस आयरन जो है कभी प्रेसिपिटेट यहाँ पे जाकर डिपॉजिट हुआ ही नहीं, आयरन डिसॉल्व हुआ बट डिपॉजिट नहीं हुआ। तो दैट्स व्हाई मास ऑफ एनोड लॉस्ट इज मोर एंड कैथोड गेन्ड इज लेस। आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ आयरन इन इम्प्योर कॉपर विल बी। बेटा बड़ा सिंपल सा है, इसको आप माइनस कर दीजिए। तो इसको जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपको मिला 0.25 ग्राम। So why there is difference of 0.25 gram? Because this is Fe, this is done. तो मिल तो गया हम लोगों को, हम लोगों को मिल गया ना, हम लोगों को कॉपर आयरन का मास मिल गया 0.25 ग्राम। टोटल मास कितना था बेटा, टोटल मास मान लेंगे 22.26, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 22.26 इंटू 100। ये बन जाएगा बेटा अब। शिवम बेटा ये बन जाएगा? हाँ सर। ठीक है, मैंने पूरा अभी भी इसको बताया नहीं है, मैंने आपको आधा एक्सप्लेन कर दिया, बाकी ट्राई कीजिएगा घर में, इसका डिटेल वर्किंग नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि इसके बाद प्रवीण सर की क्लास है सीनियर क्लास में, ठीक है? इस कारण से थोड़ा जल्दी ब्रेक करना होगा। ठीक है बेटा, इसको जरा ट्राई कीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैंने अभी कंप्लीट नहीं बताया है, इसको घर में ट्राई कीजिएगा। और कोई डाउट बेटा? सर हम भेजे थे। अच्छा आप भी भेजे है, कहाँ पे भेजे बेटा, ऊपर के पीछे, ऊपर है कि नीचे है बेटा? सर अच्छा अभी आपका ये सबसे वाला ना, रिसेंट है। 14 नंबर ना? हाँ सर। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बेटा वही रिएक्शन होगा, इसका ईएमएफ पॉजिटिव है या नेगेटिव है बेटा? Which reaction will take place? Those with positive EMF or those with negative EMF? Beta, only those reaction will take place which are with positive EMF. बेटा व्हाट्सएप में सब कोई क्वेश्चन देख लीजिए पहले।
ये सारा वोल्टेज है बेटा, ये सारा ईएमएफ है, सब में इलेक्ट्रॉन जो है गेन होता है बेटा। अब आप देखिए मैं लेट से इसको और इसको ऐड करता हूं बेटा, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसको करना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये एक्शन डायरेक्शन में, या फिर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये बैकवर्ड में होगा। अब बड़ा सिंपल सा, मैं इसका फॉरवर्ड और इसका बैकवर्ड कराता हूं, इसका फॉरवर्ड इसका बैकवर्ड, मीन्स मैं ये रिएक्शन करवा रहा हूं, MnO4 माइनस गोज टू Mn2 प्लस और Fe3 प्लस गोज टू Fe2 प्लस। इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ ये रखा और यहाँ मैंने, चलिए एक मिनट, ये थोड़ा गलत लिखे हैं क्या? नहीं ठीक है, ये यहाँ उल्टा कर दी, Fe2 प्लस बिकमिंग Fe3 प्लस। ठीक है, यहाँ मैंने 5 इलेक्ट्रॉन कर दिया। मैं इन दोनों का समेशन करूंगा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, पर ध्यान रहे इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका वोल्टेज था पहले 0.77 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अब क्या हो जाएगा 0. माइनस 0.7, हाँ बेटा माइनस माइनस 0.77 0.77। बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 5 से या नहीं करेंगे? सर? हाँ नहीं नहीं करेंगे, बताए थे ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। अब दोनों को ऐड कर सकते हैं, इसका वोल्टेज कितना है बेटा 1.51। बेटा दोनों ऐड होगा तो नेट वोल्टेज पॉजिटिव आएगा, मींस these two reaction can be added, means these two reaction can be added and this two reaction will take place. That means MnO4 minus can oxidize iron 2 plus. MnO4 minus can oxidize iron 2 plus. तो बस ऐसे करके सारे ऑप्शन हमको देखने हैं, जब तक बेटा आपका वो आता रहेगा तब तक आप यूज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है बेटा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एक्वस आयरन नाइट्रेट। तो MnO4 माइनस कैन बी यूज्ड इन एक्वस HCl। अब ध्यान से समझिए, MnO4 माइनस को जब यूज करेंगे आयरन 2 प्लस का एस्टिमेशन, समझिए को MnO4 माइनस का यूज करेंगे आयरन 2 प्लस का एस्टिमेशन के लिए इन एक्वस HCl। तो बेटा MnO4 माइनस सारा इलेक्ट्रॉन आयरन 2 प्लस का कैप्चर करे, ना कि क्लोरीन से रिएक्ट कर जाए। I want to estimate amount of iron 2 plus. So I am reacting this iron with MnO4 minus. अगर ये इसका और इसका रिएक्शन जाए तो हमारा एस्टिमेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बताइए? नहीं हो पाएगा, हमारा रिएक्शन एस्टिमेशन नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। बस हम लोग को उसी चीज का ख्याल रखना है। सबसे पहले हम लोग को ये ख्याल रखना है कि जो ईएमएफ आपको पॉजिटिव है, और सेकंड ये है कि जो हमारा रिएजेंट यूज हो वो क्लोरीन से Cl माइनस को वो ना कर दे, Cl माइनस को वो ना कर। तो इसका वोल्टेज है 1.51, कैन इजिली रिएक्ट विथ Cl2। देखो ये वाला रिएक्शन कर सकता है ना इसके साथ, 1.51 वोल्ट है, इसको रिवर्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा -1.40। ये दोनों का नेट ईएमएफ क्या आने वाला है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मींस दिस टू कैन रिएक्ट, यस है सर, ना? यस सर। बट कैन दिस टू रिएक्ट?
कौन दो ये सर, सेकंड और फोर्थ? सेकंड और फोर्थ बेटा कैन दे रिएक्ट, नहीं सर, बस हो गया। नेगेटिव। समझ में आया तो अब हाँ सर, हो जाए। हो जाएगा। अब हाँ सर। उनको रिएक्शन नहीं होना चाहिए। यही था ना आंसर बेटा? हाँ सर, समझ गए कैसे करना है, कर लेंगे अब। ठीक है बेटा। और बताइए बेटा, और किसी ने भेजा है क्या? नहीं, आप ही का लास्ट है। ठीक है बेटा, बाकी और भी बना के रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक तो वो वाला करना है जो डिस्ट्रीब्यूशन था दो सॉल्वेंट के बीच में, वो करेंगे यार, वो कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा।